जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यूपी कांस्टेबल की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को इस क्लास को देखना चाहिए, क्योंकि इस क्लास में जो है हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है ये छोटी सी क्लास है, इसको पूरा ज़रूर देखो और जो है अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस करो। एक छोटी सी क्लास से यदि आपको 10 से 15 नंबर मिल सकते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोग जो है इस छोटी सी क्लास को आप लोग थोड़ा टाइम निकाल कर ज़रूर देखो, पूरी देखो, एक-एक क्वेश्चन इसके तैयार करके जाओ और एग्ज़ाम में जो है अपना बेहतर प्रदर्शन करके आओ। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है? क्लास को अंत तक पूरा जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है कि आरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? आरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द आरावली रेंज? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो आरावली पर्वत की दिशा जो है वो दिशा उसकी जो है यानी कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूरब और दक्षिण पश्चिम है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम है। ठीक है? अगला क्वेश्चन, आरावली पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? आरावली पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? आरावली रेंज एक्सटेंड अक्रॉस विच स्टेट? राजस्थान या राजस्थान हरियाणा या फिर राजस्थान गुजरात या राजस्थान गुजरात या राजस्थान हरियाणा गुजरात तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरावली पर्वत जो है वो राजस्थान हरियाणा गुजरात सभी में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अरावली का विस्तार दिल्ली क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक है। ठीक है? और ऑप्शन नंबर जो है इसका डी इज राइट है। ठीक है बच्चों? अगले क्वेश्चन चलते हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? एक यानी कि 1500 मीटर, 1600 मीटर, 1722 मीटर, 1800 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। 1722। ठीक है? गुरु शिखर जो है माउंट आबू की ऊंचाई जो है लगभग 1722 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि आरावली पर्वतमाला किस प्रकार प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? वर्लित पर्वत, ब्लैक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत? तो अरावली पर्वत जो है वो है अवशिष्ट पर्वत है। कौन सा? अवशिष्ट पर्वत है। अरावली बहुत प्राचीन है और अपरदन से घिस चुकी है, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, अवशिष्ट पर्वत। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक बर्फ से ढकी रहती है? हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक बर्फ से ढकी रहती है? विच हिमालय रेंज रिमेन स्नो कवर्ड मोस्ट ऑफ द ईयर? शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय? तो हिमालय की जो श्रेणी है हिमाद्री, वो जो है सबसे ऊंची चोटियां होने के कारण वर्ष भर हिमवारण से रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन, हिमालय को भारत का जलवायु विभाजक क्यों कहा जाता है? हिमालय को भारत का जलवायु विभाजक क्यों कहा जाता है? Why is the Himalayas called Indian climatic barrier? वर्षा रोकने के कारण, ठंडी हवाएं रोकने के कारण, मानसून को रोकने के कारण या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी,
ए और बी दोनों वर्षा रोकने के कारण और ठंडी हवा रोकने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। मध्य हिमालय एशिया की ठंडी हवाओं को रोकता है। किसको? ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसून को भारत में वर्षा के लिए बाध्य करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य या क्षेत्र में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या सिक्किम? काराकोरम दर्रा किस राज्य में, किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख में है। काराकोरम दर्रा जो है लद्दाख में भारत और चीन सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, हिमालय को जल मीनार, वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? हिमालय को जल मीनार, वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? वाई इज द हिमालय कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया? अधिक वर्षा के कारण, झीलों के कारण, हिमनदों के कारण, हिमनदों से निकलने वाली नदियों के कारण, बांधों के कारण? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हिमालय से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां निकलती हैं, इसलिए इसे एशिया का जल मीनार कहते हैं। क्या कहते हैं? एशिया का जल मीनार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, हिमनदों से निकलने वाली नदियों के कारण। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है? अरावली पर्वत का पर्यावरणीय महत्व क्या है? व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली? मरुस्थल का विस्तार रोकना, भूजल संरक्षण और हरियाली बनाए रखना, उपरोक्त सभी। तो अरावली पर्वत पर्यावरण का महत्व जो है वो उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। देखो इससे जो है मरुस्थल का विस्तार रुकता है, भूजल संरक्षण होता है और हरियाली भी बनाए रखता है। तो ये सभी सही हैं। अरावली मरुस्थलीय रोकने, वर्षा जल संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन में सहायक है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की किस श्रेणी में अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं? हिमालय की किस श्रेणी में अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं? शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री या ट्रांस हिमालय? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हिमाद्री। हिमाद्री में ऊंचाई अधिक होने से अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला किस युग में बनी मानी जाती है? अरावली पर्वतमाला किस युग में बनी मानी जाती है? अरावली रेंज बिलोंग टू विच जियोलॉजिकल एज? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? वाई आर द हिमालय कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन्स? क्योंकि ये ज्वालामुखी से बने हैं, क्योंकि इनमें अपरदन नहीं हुआ, क्योंकि इनका निर्माण हाल के भूवैज्ञानिक काल में वलन से हुआ, क्योंकि ये सबसे ऊंचे हैं। हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनका निर्माण हाल के भूवैज्ञानिक काल में वलन से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। हिमालय के निर्माण जो है भारतीय व यूरेशियन प्लेटों के टकराव से वलन यानी कि फोल्डिंग द्वारा टेरिशियरी काल में हुआ, इसलिए इन्हें नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है? विच रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस? गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा? गंगा, यमुना, सिंधु या नर्मदा? निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है?
तो हिमालय से जो है वो नर्मदा नदी नहीं निकलती है। गंगा यमुना सिंधु जो हैं सब हिमालय से निकलती हैं। नर्मदा नदी नदी जो है विंध्याचल से निकलती है और ये जो है हिमालय से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री है। गंगोत्री हिमनद है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ठीक है, गंगोत्री, गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। ठीक है, गंगा नदी जो है गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, गंगोत्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी या मिलम? यमुना नदी का उद्गम किस हिमनद से होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यमुनोत्री से। ठीक है, यमुनोत्री से। यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद से होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हिमालय की कौन सी श्रेणी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? हिमालय की कौन सी श्रेणी जो है कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या ट्रांस हिमालय? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल श्रेणी में जो है ढाल कम, जलवायु अनुकूल और मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, हिमाचल। तो हिमालय की जो है हिमाचल श्रेणी जो है कृषि के लिए सबसे उपयोगी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि शिवालिक की श्रेणी में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? शिवालिक की श्रेणी में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? सोइल फाउंड इज द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड रेंगूर, लैटेराइट, भाबर या जलोढ़? तो शिवालिक के श्रेणी में पाई जाने वाली मिट्टी को जो है क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कंकरीली मिट्टी या भाबर। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कंकरीली मिट्टी को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, भाबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, भाबर। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है? तराई रीजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू ज्वालामुखी क्रिया से, नदियों द्वारा लाई गई महीन जलोढ़ मिट्टी से, हिमनद से या हवा द्वारा? तराई क्षेत्र का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नदियों द्वारा लाई गई महीन जलोढ़ मिट्टी से जो है वो तराई क्षेत्र का निर्माण होता है। बाबर के बाद जो है, बाबर नहीं भाभर, भाभर के बाद जो है नदियों में महीन मिट्टी जमा करती है। क्या भाबर के बाद नदियां महीन मिट्टी जमा करती हैं जिससे तराई क्षेत्र बनता है? ऑप्शन नंबर बीज राइट है, नदियों द्वारा लाई गई महीन जलोढ़ मिट्टी से। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा हिमाचल प्रदेश स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? विच पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? नाथुरा, बोमडिला, रोहतांग, जेलेपला? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास स्थित है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग। ठीक है, रोहतांग। अगला क्वेश्चन है कि नाथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो नाथुरा दर्रा जो है वो स्थित है सिक्किम में, भारत और चीन की सीमा के पास स्थित है नाथुरा दर्रा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? बोमडिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बोमडिला दर्रा स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, हिमालय में पाए जाने वाले वनों को का सही क्रम क्या है? हिमालय में पाए जाने वाले वनों का सही क्रम क्या है? ये शंकुधारी उष्णकटिबंधीय या अल्पाइन होते हैं, ये उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण या अल्पाइन हैं, या अल्पाइन समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय, या फिर समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय अल्पाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये जो है उष्णकटिबंधीय हैं और समशीतोष्ण है और अल्पाइन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। हिमालय पाए जाने वाले वनों का सही क्रम जो है, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय आता है, फिर समशीतोष्ण आता है, फिर अल्पाइन आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग किस जिले में है? आरावली पर्वत का सबसे ऊंचा भाग किस जिले में है? द हाईएस्ट इज द पार्ट ऑफ आरावली रेंज इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सिरोही में। कहाँ स्थित है? सिरोही में। गुरु शिखर सिरोही राजस्थान जिले में स्थित है। कहाँ? राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। क्या करना है आपको? आपको लाइक करना है। जो लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके और सबसे पहले आप लोग जो है वीडियो को देख सकें। ठीक है। तो आप लोग अंकित स्टडी जीके को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक आप लोग जो है अंकित स्टडी जीके के साथ जुड़े रहो और अंकित स्टडी जीके के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।